Hey everyone, I hope you guys are well. So CHSL मेंस तो खत्म हो गया है। आज काफी लोगों ने ब्रेक लिया है, मैंने भी लिया है। तो ठीक है, ब्रेक ब्रेक तो चलता है, लेकिन द थिंग इज कल से हमें सीजीएल के लिए फ्रेश स्टार्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। देखिए, डेट तो कंफर्म नहीं है और ना हमें इन चक्करों में पड़ना चाहिए कि डेट कब आएगी, कब होगा एग्जाम। भाई, जब होना होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे। वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस, ठीक है। तो अभी तक जहां तक लोगों का अप्रोक्सीमेशन, मतलब वो है कि ठीक है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो हो सकता है कि ये जनवरी फर्स्ट वीक के बाद हो। ठीक है, तो हमको अपना सारा जो भी हमें करना है, रिवाइज करना है, चीजें पढ़नी है, वो सब हमें 31 दिसंबर तक निपटाना है। नए साल में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता कि हाउ आई वर्क और ये सब चीजें जो भी है, मैं कैसे प्रोसीड करती हूँ, तो आपको हो सकता है 3-4 मिनट लग जाए देख के समझने में। और तो आप रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। आई कैन अश्योर कि इट विल बी डेफिनेटली फ्रूटफुल टू यू। और जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में हैं और जो प्राइवेट ग्रुप में भी है, तो उन लोगों के लिए ऐसा है कि उनके लिए मस्ट है फॉलो करना। लाइक देखिए, मॉडिफिकेशन इज ऑलवेज अलाउड। अलाउ ना अलाउ की तो कोई बात ही नहीं है यार। आप मॉडिफाई कर लो, बट ये एक स्टैंडर्ड मैंने बनाया है फॉर मी ऑल्सो। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कोई माइन्यूट चेंज करना है तो यू कैन डू इट। देखिए, जिनके प्राइवेट ग्रुप में जो लोग हैं, उसमें 70 लोग के आसपास हैं। सबके ऑलमोस्ट लाइक 90 परसेंटाइल एंड अबव ही रहते हैं। तो वो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि उस 70 में से अच्छे, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक विल बी गेटिंग अ रैंक। वो उनके आएंगे और वो सेलेक्ट होंगे। वो मेरा बिलीव नहीं है, क्योंकि मैं जब देखती हूँ ना उनके मार्क्स, तो मुझे समझ आता है कि अब इनका नहीं होगा तो फिर किनका होगा, ठीक है। तो दे आर नाइस पीपल और उनके अच्छे आ रहे हैं, उन्होंने धीरे धीरे करके इम्प्रूव करा है। अगर आप उसमें हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये सब फॉलो कीजिए, एकदम डेफिनेटली सही हो जाना है। और अगर नहीं है, अगर आपके थोड़े कम आ रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप छोटी छोटी चीजें कर करके अपनी गलतियां पकड़ के वो सब ठीक कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके 90 परसेंटाइल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक आई हैव टू मेक दिस अटेम्प्ट एज माई लास्ट अटेम्प्ट। आप में से बहुत लोगों के लिए लास्ट अटेम्प्ट ही होगा, क्योंकि देखिए, एक एग्जाम में हम इतना टाइम तो नहीं दे सकते, और लाइफ तो आप जानती हैं किस तरह की, लाइक हमेशा फेवरेबल तो होती नहीं है। ठीक है, तो लेट्स मेक इट आवर लास्ट अटेम्प्ट, जिसमें हमें टारगेट 340 प्लस करना होगा। आई हैव सेट द टारगेट फॉर माई सेल्फ कि मुझे 340 प्लस लाना है। वर्स्ट केस सिनेरियो यार, लाइक देखो, बेस्ट सोचते हैं, खराब आएगा, आएगा ठीक है। लेकिन अगर 340 प्लस आ रहा है ना आपका, तो आपको जो पोस्ट चाहिए वो मिल जाएगी आपके मन की। फिर उसके ऊपर कुछ नहीं है। अब रैंक वन लाने का तो नहीं सोच सकते ना, वो सब टीनेजर सोचते हैं। अगर आप टीनेजर हैं तो सोचिए, क्योंकि वो सब उससे कुछ कन्वर्ट तो होता नहीं है। मैनिफेस्टेशन भी यहाँ तक काम करती है, रैंक वन के लिए काम करती है मुझे नहीं पता, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या प्लान है? देखिए, मैं डेली वीडियोस पोस्ट कर रही थी, बट जस्ट बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा टाइम का क्राइसिस रहता है, इसीलिए मैंने भी ऐसे सोचा है कि डेली डेली ये सब ना करके ऐसा करते हैं कि एक वीक का कंसोलिडेटेड प्लान बनाते हैं। हो सकता है कि मेरा पहला दिन बहुत इफेक्टिव गया, अगला दिन किसी वजह से वेस्ट हो गया, या आधा दिन ही पढ़ पाई, तो वो फिर ना मैनेज नहीं हो पाता। इसीलिए आई थॉट कि हम एक वीक का करते हैं। मैं पहले भी ऐसे ही करती थी। एक वीक का करते हैं, एक वीक के गोल्स, टारगेट सब कुछ फॉलो करने की कोशिश करते हैं। 80 कोशिश करते हैं कि हम कंप्लीट कर लें। और यू नो लास्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है, जैसे संडे को, हर संडे के वी विल ट्राई कि हम एक वॉइस चैट पे सब लोग कनेक्ट हो जाए, और वी जस्ट डिस्कस द कॉमन प्रॉब्लम और उसके क्या फाइन, मतलब क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। आप सजेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और वी कैन डिस्कस, ठीक है। तो देखिए, फालतू की बातें यहाँ पे, वही इस चैनल पे वही लोग हैं जो फालतू की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं उन चीजों को एंटरटेन करती नहीं हूँ, ठीक है। तो हर संडे को हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन संडे तक हमें ये सारे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 60-70% भी हो पाए तो चलेगा। अब इनफ तो नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, जितना हो पाएगा उतना ही कर सकते हैं ना, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ट्यूसडे हो गया आज, कल से वेडनेसडे से हमें चालू करना है और संडे तक निपटाना है। देखिए, मैं चैप्टर वाइज मैंने बांटा हुआ है, और ये वीडियो जो अभी प्राइवेट ग्रुप में ना, उनके लिए तो मस्ट है, उन आपने फॉलो करना ही है भाई, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है। मैंने आपको सीधी सी बता रखा था कि उस ग्रुप में हमने, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम वो सारे गंदे क्वेश्चंस कर लें जो आ सकते हैं, और जिसकी वजह से हम अटक सकते हैं, ठीक है। तो आप उस ग्रुप में हैं, इसका मतलब यही है कि आपको आपको बेसिक्स आता है, ठीक है। आपको बेसिक्स पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आपको वैसे क्वेश्चंस करने हैं जो अटकेंगे, ठीक है। आसान आसान प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन कर करके, इजी मार्क्स करके कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं ना बहुत ब्रीफली, बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी जल्दी से ना सब सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ फॉर दिस वीक, ठीक है।
देखिए, मैथ्स का क्या है कि ये हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप कभी कभी टेस्ट देते होंगे, तो आपको लगता होगा ना कि यार ये किसी टेस्ट वाले कुछ तो अच्छे हैं, बिल्कुल हार्ड ही बनाते हैं। पंडित्स हो गए, आरबी हो गया, वो हमेशा हार्ड बनाते हैं। ऑलिव बोर्ड कभी ठीक बनाता है, कभी उनके मन पे है। ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का मैं स्पेशली आपको बता रही हूँ कि व्हाट दे जनरली डू इज ना कि वो बोले भाई बड़ा ऐसे नॉर्मल सा दे देते हैं, लाइक प्रीलिम्स का आप एग्जाम दे रहे हो, दो तीन अच्छे क्वेश्चन देंगे, बाकी सब प्रीलिम्स जैसा दे देंगे। बट देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेंस में इजी क्वेश्चन नहीं आते। मेंस में इजी क्वेश्चन आते हैं, पर वो स्टिल कैलकुलेटिव होते हैं। स्टिल वो दो तीन लाइन के होते हैं, आपको पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम लगता है। प्रीलिम्स जैसे वन लाइनर नहीं होते, ट्रस्ट में। वो नहीं होते, आप एनालाइज करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। देखिए, मैं आपको मतलब मैं जो करने वाली हूँ, अभी मैं बार बार यही कहती हूँ, मैं जो करने वाली हूँ तो लोग बुरा मान जाते हैं। भाई, ये सब कुछ जो है ना, मैंने अपने प्रॉब्लम के हिसाब से सेट किया है। आप चैप्टर अपने सेट कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। आप कुछ और कोई क्वेश्चन करने आप कर लो। ठीक है। पर मैं आपको बेस्ट रिसोर्सेज बेस्ट जगह से उठा के मेहनत करके यही बता रही हूँ। आपको इतनी झंझट ना लेनी पड़े इसलिए बता रही हूँ। आई हैव जस्ट डन दिस की क्योंकि मुझे कम्युनिटी मिल जाए जिसमें एक कॉमन चीजें होती रहे, तो जिस अगर मेरे डाउट्स आए तो मैं वहां पूछ सकूं, आपके डाउट्स आए तो मैं एड्रेस कर सकूं। मैं एकदम अलग तरीके से चलाती रहूंगी, आप अलग तरीके से चलाते रहोगे, तो फिर हम वो सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम पे आ ही नहीं पाएंगे। खैर ठीक है, इन सब पे नहीं पढ़ना। हाँ, मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में मैं बात करी थी। तो हमें इस वीक ना 300 क्वेश्चन करने हैं, मिक्स क्वेश्चन। अब वो मिक्स क्वेश्चन कौन से करने हैं? देखिए, बुक से बहुत लोग करते हैं, लोग कोचिंग के सीट से करते हैं, पर मैं हमेशा वही चीजें फॉलो करूंगी जो जनरल है। ठीक है। बहुत स्पेशल कुछ करने की जरूरत है नहीं, जो सबके पास अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। ठीक है। देखिए, मेंस में ना मैं वही बता रही थी। मेंस के पीवाई क्यू करने इसलिए जरूरी है कि अगर मान लीजिए 2020 जैसा पेपर आ जाए। ठीक है। 2020 का पेपर काफी हार्ड था, लोगों का कहना है। तो अगर 2020 जैसा पेपर आ जाए, तो अगर आपने पेपर ना बनाया हो 2020 का, एक एक क्वेश्चन के साथ आप गो थ्रू ना हुए हो, तो आपको तो हवा ही नहीं रहेगी कि ये पहले पहले भी आ चुका है, एसएससी पहले भी पूछ चुका है। तो हमको क्या करना है कि हमको जो जितने भी उन्होंने पीछे के एग्जाम में पूछे हैं मेंस के, भले पैटर्न कुछ और था उस वक्त, अभी कुछ और है, लेकिन उन्होंने जो पीछे के एग्जाम में पूछ लिया है, हमारे डेटाबेस में वो डेटा होना चाहिए। वो फिक्स्ड है। अगर हम उन क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे, जैसे मान लीजिए ये मैंने 300 क्वेश्चन ये लिखे हैं कि अभी हम 2020 के वो 100 तीन सेट में, तीन शिफ्ट में हुआ था, तो हम 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। द मोमेंट वी विल डू वो 300 क्वेश्चन, उसमें आप मान के चलिए ना आपके 50 क्वेश्चन अटक जाएंगे। खराब केस, ऐसे ऐसे तो अटकने के लिए आपको 30-40 क्वेश्चन अटकने चाहिए। तो अगर आपके 50 क्वेश्चन भी अटक गए, तो भी वही 50 क्वेश्चन होंगे जो आपको फंसाएंगे। अगर उस 50 क्वेश्चन में मान लीजिए दो क्वेश्चन भी आ गए आपके फाइनल एग्जाम में, वो कितना बड़ा रैंक डिसाइडर बन जाएगा। वो दो क्वेश्चन लोगों से बनेगा ही नहीं, बट यू विल बी एबल टू सॉल्व जस्ट बिकॉज यू हैव डन दिस अर्लियर, यू हैव रिवाइज्ड इट। तो वो ऑटोमेटिकली आपको उन लोगों से चेंज कर देगा। ठीक है। और वही 5-10 आप देखते हैं ना, आप जैसे मैंने आज एक टेस्ट दिया, आई गॉट 349, बट मेरी परसेंटाइल उसमें 96 थी। मुझे समझ नहीं आया, 349 लाने के बाद 96 परसेंटाइल है, तो लोग कितने इंटेलिजेंट है, 380 ला रहे हैं क्या? खैर ठीक है, वो टेक्स्ट बुक का क्या करें, लोग वैसे करते ही हैं, दोबारा से करते हैं चीटिंग वीटिंग। ठीक है, छोड़िए वो। तो ये हमें मिक्स क्वेश्चन करने हैं फॉर दिस वीक। अभी हम 20 का कर रहे हैं, अगली बार 22 का कर लेंगे, फिर 19 का कर लेंगे, ऐसे करके हम नीचे जाते जाएंगे। ठीक है। तो ये 300-300 क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तो मैथ्स वाली चीज तो हमारा एकदम डन हो जाएगी। ओके। देखिए, चैप्टर्स मैंने ये डिसाइड किया, चैप्टर वाइज अगर स्पेसिफिकली प्रॉब्लम आती है तो मिक्स क्वेश्चन में तो मिक्स क्वेश्चन होता रहता है, पर किसी किसी को पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने ज्योमेट्री को बहुत कम टाइम दिया है, सो वो मुझे हमेशा प्रॉब्लम करता है। ठीक है। तो आई हैव टू रिवाइज इट। पढ़ा है बट आई हैव टू रिवाइज इट। आई हैव टू डू लाइक सम क्वेश्चंस जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मिक्सचर एलिगेशन अटका देता है मुझे कभी कभी, तो वो चीज मुझे उस पर काम करनी है। टीएसडी। ठीक है। टीएसडी और पिरामिड प्रिज्म वाला। देखिए, पहले वो पूछते थे, प्रीलिम्स में भी पूछते थे, पर पिरामिड प्रिज्म से नहीं पूछते थे। अभी उन्होंने मेंस में डेफिनेटली पूछना चालू किया है। मैंने आपको जो टॉपिक्स लिखे हैं ना, वो वही टॉपिक्स होंगे, आप अगर अपना भी रिसर्च कर लें, वो होगा ही। वो मेंस में एक क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ इसलिए मैंने वो चीजें लिखी हैं। मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि चलो शुरू से पढ़ाते हैं एबीसीडी से, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं। तो भाई मैं जो कर रही हूँ बता रही हूँ। ओके। और रिवीजन ऑफ मॉक्स का मतलब ये है कि देखिए, हमने पूरे वीक में जो मॉक्स दिया, सेक्शनल दिया, वीकेंड पे मॉक्स दिए, अगर हम उसको अगले वीक रिवाइज नहीं करते हैं, उस चीज का कोई पॉइंट नहीं। ट्रस्ट में, आपने जो सेट ऑफ क्वेश्चंस कलेक्ट करके रखे कि यार यार इस क्वेश्चन में मैं अटक गई थी, इस क्वेश्चन में मैं अटक गई थी, और अगर आपने उसको एंड ऑफ द वीक नहीं देखा, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वो क्वेश्चन आपके करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ।
आपको अगर उसको अपने मेमोरी में फिट करना है तो आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी डिजिटल नोट कैसे बनाना बता दिया है। आपको मतलब यार देखो, बार बार मुझे मैसेज कमेंट लिख के कोई फायदा नहीं होगा, ये बता दो वो बता दो। हर 10-10 सेकंड तो मैं बस टाइम, मैं टिपिकल यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि चलो कुछ भी बात के लिए बैठ के वीडियो बनाते हैं। तो देख लो वो नोटबुक वाले में कलेक्ट कर लो। जैसे ये 300 क्वेश्चंस करेंगे, 300 में से वो 30-40 क्वेश्चन अटक जाएंगे, उसमें डाल लो। और हर बारी कोशिश करो कि हर वीक पे रिवाइज कर लो। ठीक है, देखिए। और जनरली मैं इसलिए कहती हूँ ना कि 300 क्वेश्चन, और उस मैं अपने कम्युनिटी की बात करी थी जिसमें 70-80 लोग हैं। हाँ, तो उसमें पता है क्या होता है कि मतलब मुझे ये इसलिए क्रिएट करना था क्योंकि जब मैं किसी क्वेश्चन में अटकी, मैंने उसको उसका सोल्यूशन देखा। एक सोल्यूशन था टेक्स्ट बुक का, ठीक है, मान लीजिए। पर वो उतना तो मैं नहीं बना सकती ना, वो बहुत काफी लंबा कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने फिर किसी और तरीके से सॉल्व किया जैसा मैंने पढ़ा था। पर वो भी मुझे थोड़ा सा लगा कि यार अगर मेरा वाला तरीका अच्छा होता तो मुझे एग्जाम में नहीं याद आ जाता। फिर मैंने ग्रुप में भेजा, मान लीजिए। ग्रुप में ना 2-3 लोगों ने उसको अपने अपने तरीके से करके दिया। फिर मुझे ऐसा लगता है वाह यार, ये तरीका ऐसा है जो सबसे कम टाइम टेकिंग है, और ये एकदम सिंपल भी है। बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं यूज की गई है। बहुत सिंपली बनाया गया है। तो फिर ना वो दिमाग में रिटेन करना आसान होता है। तो ग्रुप में आपको क्या फायदा होता है अच्छे ग्रुप में, कि आपको हर एक क्वेश्चन का 2-3 तरीका मिल जाता है। आपको बस वही बिठाए रखना होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, आई यूज टू डू दिस, पर ये भी इसका तरीका हो सकता है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। आज थोड़ी सी वीडियो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि एक वीक का प्लान है ना। रोज रोज 10 मिनट देने से अच्छा है एक दिन दे दो यार, 30-40 मिनट। ठीक है। ओके, और ये जो पीपीटी है वो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी। आप उससे देख देख सकते हो। ठीक है, देखिए मैं सोर्सेज बता देती हूँ। ये जो मेंस के पीवाई क्यू करने वाले हैं, ये आपको जाना है टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक के पीवाई क्यू सेक्शन में, सीजीएल वाले पीवाई क्यू सेक्शन में। और वहां पे ना आपको एक दिखेगा पीवाई क्यू टीयर 2। ठीक है, जैसे पीवाई क्यू टीयर 2 दिखेगा ना, तो वहां पे एक आपके पास सेक्शन होगा डिफिकल्ट, ऐसे सिर्फ क्वांट वाले में आ जाइएगा। जैसे 2022-23 का दिया हुआ है एक अलग से, उस पे नहीं आइएगा। चैप्टर वाइज होता है ना, तो उसमें सिर्फ क्वांट पे क्लिक कीजिएगा। जब आप क्वांट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे पीछे के सालों के मिलेंगे, 100 क्वेश्चन के सेट। तो अभी हमको 20 वाले करने हैं। 15, 16, 18 नवंबर को जो हुआ था ना एग्जाम, वो 2020 के 300 क्वेश्चन करने हैं। देखिए इसको आप टेस्ट के फॉर्मेट में दीजिए, आपकी चॉइस है। आपको बैठ के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, आपकी मर्जी है। ठीक है। वट आई ट्राई टू डू इज कि मैं वन गो में जितना मन करता है उतना टेस्ट के फॉर्म में ही देती रहती हूँ। टाइम खत्म हो जाता है, सबमिट हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे, मेरा स्पीड जज नहीं हो रहा है। मुझे बस यहाँ पे ये पता करना है कि यार कोई ऐसा, कोई कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो मेरे बहुत वीक है, मुझे अभी काम करने की जरूरत है। ठीक है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने 20 के क्वेश्चन बनाया ना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है। ये मेंस में आएंगे तो अच्छे अच्छे रोएंगे। अच्छा, चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया कि मुझे ज्योमेट्री, टीएसडी ये सब करना है। तो बाकी तो देखिए, मुझे वीडियो से रिवाइज करना होगा, मैं कर लूंगी। बाकी मैं थोड़े से वैरायटी क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगी पिनाकल से। जो पहले की वीडियो देख चुके हैं उनको पता है। जिनको नहीं पता है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैंने ऑलरेडी पीडीएफ दे रखा है। ठीक है। ओके। अगर रिवाइज करना है, ठीक है, तो मैं अपनी आपको प्रायोरिटी बता देती हूँ। फिर आपकी मर्जी है, आप क्या चूज करते हैं। देखिए मेरे लिए ना, आई जस्ट गो फॉर लाइक, मुझे अगर जाना है तो मैं सबसे पहले यहाँ जाऊंगी। मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि कम टाइम टेकिंग है, ये फर्स्ट पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका देखिए, एक तो रिवीजन का ज्योमेट्री का 90 मिनट्स का है, लेकिन इनकी पूरी वीडियो भी 3 ही घंटे की है। 3-3.5 घंटे की। तो 3 घंटे करना आसान होता है, और सारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं। तो मैं या तो वो वीडियो कर लूंगी। ठीक है। अब जैसे सेकंड में मेरी प्रायोरिटी हमेशा शुभम जैन सर रहते हैं। शुभम जैन सर का ना वो उन्होंने क्रैश कोर्स करा रखा है, अभी भी मिल जाएगा। और एक तो उनकी अच्छी बात क्या है कि उन्होंने वो 2023 के, 2024 के भी उन्होंने कराने चालू कर दिए। जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं ना, चैप्टर वाइज अलग से सेग्रीगेट करके। और मैं आपको कहती हूँ, अगर आपने पढ़ रखा है ना, कभी भी लाइफ में आप कंसेप्ट वाइज मत देखो वीडियोस। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस। जब आप डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हो ना सेम टॉपिक के, और जब वो सॉल्व होता है तो आपको लगता है अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, ये जो मैंने कंसेप्ट सीखा था ये ऐसे लगाना है, ये ऐसे लगाना है। आप बार बार कंसेप्ट सुन सुन के किसी और से क्या करोगे, वो आपने लिख रखा है, उसको रिवाइज कर लो। ठीक है। आपको देखना भी है किसी की वीडियो, किसी चैप्टर पे, भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखो, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा है, ना कि कहानियां बताते रहे। तो ये हो गया। तीसरे में सर मुतेश सर, देखिए मेरे कोई रेटिंग वेटिंग नहीं कर रही हूँ, बट मुझे जो पसंद है दैट्स वाई मैं वैसे ही फॉलो करती हूँ। अगर मुझे इनका नहीं मिलता तो फिर इनका, इनका नहीं मिलता तो इनका। भूतेश सर भी अच्छे हैं, तो इनका आप वो क्विक रिवीजन वाले से कर सकते हैं। और आभास सैनी सर का एक निचोड़ आता है। ठीक है।
तो उससे आप कर सकते हो। उन्होंने करा रखा है कि सारे थ्योरम सारे रिजल्ट्स उन्होंने एक वीडियो में दे रखे हैं। छोटी ही है, बहुत बड़ी नहीं है। तो आभासानी सर की भी अच्छी है, काफी अच्छी है। देखिए, इन चार लोगों के अलावे मैं पर्सनली किसी और के पास नहीं जा सकती। मतलब मुझसे झिलता ही नहीं यार। आई डोंट लाइक क्रिंज बना, तो बाकी मुझे नहीं झिलता। ये सारे लोग ऐसे स्ट्रेट टू द पॉइंट रहते, नौटंकी नहीं मचाते। ठीक है। तो मैथ्स का आपको क्लियर हो गया। हम्म। ये एक वीक में आप निपटाइए। निपटा के संडे को मुझे बताइए कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप अपडेट करते रहिए, मजा आएगा फिर। साथ में करेंगे। अच्छा, देखिए, रीजनिंग का मैंने वही डिसाइड किया है जो मुझे कल प्रॉब्लम हुई है। कल मेरा सीएचएसएल का पेपर था, और मैंने किए थे, मैंने वीडियो भी थोड़ी सी देखी थी, आ, उसकी वाली एनालिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग वाली, जिसमें वो कॉज इफेक्ट होता है ना। मैंने सोचा था कि मैं कर लूंगी, बट कल जो क्वेश्चन आया ना, मैं फिर कंफ्यूज हो गई। तो मुझे उस पे कमांड चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं मैथ्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, मैं मैथ्स में करके आ जाऊं अच्छे नंबर, और रीजनिंग में दो तीन क्वेश्चन छोड़े आऊं या गलत करे आऊं। ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती मैं रीजनिंग के केस में। ठीक है। सो व्हाट आई एम गोना डू, देखिए, कल मेरे एक एनालिटिकल रीजनिंग वाले में मैं कंफ्यूज हूँ, और पैटर्न मेरा छोटा था, जैसे मैंने बताया भी था आपको कि वो था ना REM, फिर ऐसे करके था REMMR, ऐसा समथिंग लाइक दैट। ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, चार चार में बांट के करना होता है। तो ये वाले पैटर्न के मैं खराब गंदे वाले क्वेश्चंस करने वाली हूँ। मतलब मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी किसी कोचिंग का, अगर मुझे मिलेगा तो। ग्रुप में आप होगे तो आपको मिल जाएगी चीजें। और एनालिटिकल रीजनिंग, यस, इसके भी देखिए, इसमें तो अभी आना चालू हुआ है, लेकिन रेलवेज में बहुत आता है। तो वो भी SSC जैसा ही आता है, बहुत हार्ड और बहुत इजी नहीं आता। तो उसकी भी PDF आपको मिल जाएगी ग्रुप में। तो उधर से आप कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो देखिए, मैं आपके सोर्सेज बता देती हूँ। सोर्सेज आप बस ऐसे सर्च कर लेना। इनकी भी अच्छी है, क्या पीयूष सर की, और कमल सर की तो बहुत अच्छी है। इवन कोचिंग सेंटर, कमल सर आई रियली लाइक। आपको रीजनिंग के लिए जो देखना है भाई, कमल सर की चीजें देखो। या एक और नाम मैं मेंशन करना भूल गई। हम्म। एंड गेम। ठीक है। SSC काफी, मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर के टॉपर्स ही हैं काइंड ऑफ, जिनका SSC हुआ है, उन लोगों का ही चैनल है जहां तक मुझे पता है। तो काफी क्लीनली उन्होंने चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। बाकी कमल सर तो भाई, उनका कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। तो अच्छे हैं, उनकी देख लो या पीयूष सर की देख लो। इनकी PDF भी मिल जाएगी, PDF से कर लेना। तो एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये मैं करने वाली हूँ। अच्छा, ये समझ गया। और जो मैं बता रही थी, 150 क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं सेक्शनल के, ये लोगों को लग रहा होगा कि क्या है, सेक्शनल कहाँ से लाएंगे रीजनिंग की। देखिए, अगर आपको टेक्स्ट बुक में मॉड्यूल टेस्ट मिलता है, वो प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी कि आप ना, आपके पास बहुत सारे टेस्ट होंगे, इतने इतने आप दे भी नहीं पाओगे। जैसे ऑली बोर्ड में 75 टेस्ट है। भाई मेरे पास ना, सच में मुझे, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ पाती वीक में मैं दो तीन चार पांच टेस्ट दे दूं। फुल फुल लेंथ, एनर्जी जाती है ना उसमें, 2 घंटे लगातार बैठो। तो वो भाई 75 टेस्ट का क्या करोगे। लास्ट के 5 टेस्ट का ऐसा करो कि सिर्फ रीजनिंग दो, टाइम 18 मिनट या 20 मिनट लगा के सबमिट कर दो। कोशिश करो फुल स्कोर करने की। तो वैसे सेक्शनल दे दे के सबमिट कर दो, फर्क नहीं पड़ता। पिनाकल है तो पिनाकल से कर लो, नहीं है तो जो टेस्ट है भाई उससे यूज कर लो, डज नॉट मैटर। रीजनिंग देंगे, 5 टेस्ट ऐसे, एक दिया, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का किया, सबमिट किया, 20 ही मिनट में करने की कोशिश करेंगे, 20 से 22 23 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और सबमिट कर देंगे। ऐसे कर करके ना हम इस वीक में 5 टेस्ट करेंगे, सेक्शनल एकदम डन कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि हम 80 से नीचे ना गिरे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब अगर हमारा सबसे गंदा टेस्ट भी जा रहा है ना, देन ऑल्सो वी आर एबल टू मेक 80 81। ठीक है। और मॉक रिवीजन का तो आपको पता ही है भाई, डिजिटल नोटबुक में डालो वो क्वेश्चंस जो आपके अटकते हैं, जो आपने गलत किए हैं, वीकली रिवाइज कर लो। ओके। ठीक है। देखिए, बहुत सारी चीजें हो गई ऑलरेडी। इतनी सारी चीजें मैनेज करना बहुत हार्ड होता है, बट हमें अपनी कोशिश करनी है, वी विल ट्राई हार्ड। हाँ, इंग्लिश में देखिए, मैं इस बार ना ज्यादा कुछ करने वाली नहीं हूँ। ये 60 रूल्स जितने हैं, आधे आधे घंटे के होते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरी रिवाइज कर लूँ। ठीक है। ज्यादा झंझट नहीं। मतलब एक एक क्लास करके हम डेली सीरीज में चला रहे थे, उसमें भी 3 4 क्लास हम कर चुके हैं। और 5 क्लास, 4 या 5 क्लास कर चुके हैं। और जितने बाकी के बचे हुए ना, उसको निपटा लेंगे। ठीक है। 3 3 4 4 क्लास देख देख के, रूल ही तो रिवाइज करना है। ठीक है। फटाफट फटाफट से हो जाएगा रिवाइज। तो ये 60 रूल्स, अगर आपके पास 120 रूल्स है, तो आप इस वीक में रिवाइज कर लो, जिससे जिससे जब भी आप टेस्ट दो तो ग्रामर के क्वेश्चन गलत होना तो कम हो। ये तो ना हो कि आपने रिवाइज नहीं किया, इस वजह से गलत हो रहा है। तो ये कर लो। बाकी देखिए, ब्लैक बुक हम कर रहे थे, तो ब्लैक बुक हमने लास्ट वीक किया था, तो अभी हम ब्लैक बुक ना फिर से नेक्स्ट वीक
ऐड करेंगे। अभी क्या करेंगे, रानी मैम की A to Z वोकैबलरी है, ठीक है, उसमें ए से ई तक कर लेंगे। मतलब आपको बेयरली, मुझे लगता है इस पूरे को कंप्लीट करने में, हर एक को कंप्लीट करने में आपको आधा घंटा लगेगा। देखिए मैडम की क्लास 2 पे सुननी है, सिंपल सी बात है। तो एक एक घंटे की उनकी क्लास है और उनमें बहुत सारे सिनोनिम्स उन्होंने बताए हुए हैं, तो मजा आएगा आपको करके। तो ये ई तक कंप्लीट करना है इस वीक। सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिए, देख लीजिएगा, पीपीटी दे दूंगी। अच्छा, बहुत कुछ ऑलरेडी हो गया है, मैं बार बार कह रही हूँ। बट जीके, जीके में लोग बोलते हैं ना यार जीके का आपने ऐड नहीं किया, ये नहीं किया, वो किया, ठीक है। तो देखिए जीके में ना रिवाइज करते हैं, कोई नई चीज पढ़ के तो मुझे नहीं लगता याद होगी, ठीक है। लेकिन द थिंग इज, जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री हमने पढ़ रखी है, आप सबने पढ़ रखी होगी। ये परमार सर की वन शॉट वाली लेक्चर बहुत अच्छी है हिस्ट्री की, मतलब ट्रस्ट में मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने जितनी भी देर देखी मुझे लगा कि हाँ, उन्होंने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर दिया और सीधे क्वेश्चन आते हैं। लेट्स सपोज जैसे कल एक क्वेश्चन आया, नहीं कल नहीं, आज एक क्वेश्चन आया था, हाँ आज का जो मैं टेस्ट का बता रही थी आपको, टेक्स्ट बुक नंबर 13, ठीक है, उसका जो फुल लेंथ है, मैंने ग्रुप में भी बोला था, लोग काफी लोग दे रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि किसने मार्केट रेगुलेशन के लिए, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ना मार्केट रिफॉर्म्स हुए थे, तो इन्होंने, सर ने बताया हुआ है वीडियो में। तो ये अगर आपको थोड़ा सा बेसिक सा भी आइडिया है ना, तो आप वही लगाओगे, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीक हमें हिस्ट्री निपटानी है, ये वीडियो सुन लेनी है। और क्या कहूँ, हाँ, अ, जो इनके वो है ना, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको, वो देख लेना, उससे रिवाइज कर लेना, या अपने बना सको तो अपने बना लेना, पीपीटी से रिवाइज कर लेना यार। देखिए पढ़ा सबका है हिस्ट्री, ऐसा नहीं है ना कि हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं कभी, अब मेंस में नहीं पढ़ा है तो नहीं हो पाएगा ना मेंस, अभी रिवीजन नहीं हो पाएगा, नया से पढ़ना कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हाँ, ये सब करने के बाद अगर आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना PYQs वाले में, तो पी यहाँ पे ये आपका ये PYCT, ठीक है, चैप्टर वाइज PYQs है। तो आप ना उसमें जाना और एंशियंट मेडाइवल सबके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 10-10 20-20 क्वेश्चन है, लगा लेना। क्या है कि ठीक है, आप पूरा चैप्टर रिवाइज करके आओ, अभी थोड़ा क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश करो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अभी भी कितना वो है कि आपको बाकी है पढ़ना, ठीक है। ठीक है, ओके। देखिए ये सब चीजें हैं, ऊपर की जितनी हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, वो सबसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो सबके अपने अपने स्तर है, कुछ लोग वर्किंग है, ठीक है, किसी के पास टाइम कम है, तो वो अपने हिसाब से सेट कर ले। ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है मैथ्स में तो मत करो यार मैथ्स, हाँ वो 300 क्वेश्चन करने मैंडेटरी है, वो मेंस वाले, ठीक है। बाकी सब कम करो ज्यादा करो फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश अच्छी है, मत करो इंग्लिश। तो लेकिन मॉक करना मस्ट है, जो हम कॉमन करते हैं। कॉमन मॉक करने से फायदा ये होता है कि हमें समझ में आता है कि हमारा पीयर ग्रुप किस जगह पे है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि उसने उस तरह के क्वेश्चन जिसमें हमने गलत कर दी, उसमें उसने ऐसा क्या सोचा और कैसे अप्रोच किया कि जो उससे आराम से बन गया। फिर हमें समझ में आता है कि हमारे मेथड का प्रॉब्लम है, या हमें वो टॉपिक आता ही नहीं है, कि हमने सिले मिस्टेक कर दी, या हम सोच नहीं पाए छोटी सी चीज, ठीक है। तो वो बेस्ट कंपैरिजन तभी हो पाता है। देखिए, आपको वीक में कोई भी 3 मॉक देने, आप दे दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। जैसे टेक्स्ट बुक मेरे पास, देखिए टेक्स्ट बुक है मेरे पास, आरबीई है, तो मैं उनके दे दूंगी। मेरे पास पिनाकल भी है, तो मैं पिनाकल के भी दे सकती हूँ। अगर मैं कुछ दे रही हूँ तो मैं ग्रुप में आपको बता दूंगी। बाकी जैसे कुछ लोगों के पास हॉलीवुड है, तो आप हॉलीवुड का दे दो, हॉलीवुड मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दूंगी, ठीक है। बाकी लाइव मॉक्स जो होते हैं ना हर वीकेंड पे, आरबी, टेक्स्ट बुक, पंडित, हॉलीवुड, इन चारों का देना मस्ट है। फ्राइडे से स्टार्ट हो जाता है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, ठीक है। संडे तक हमें ये चारों मॉक निपटाने हैं। चारों मॉक निपटाने हैं, चारों का एनालिसिस करना है, चारों के क्वेश्चंस पूछ लेना है जो आपके अटके हो, जो गलत हुए हो। एक अच्छा डिस्कशन हो जाएगा कि इन चारों मॉक का क्या एनालिसिस था, आपको स्कोर पता चल जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हर वीक क्या इंप्रूवमेंट हो रही है। नंबर मत देखो, परसेंटाइल ही देखो, वही मैटर करता है, ठीक है। और रिवीजन ऑफ मॉक तो मैं कब से ही कह रही हूँ, जितनी भी गलतियां करी है उसको डिजिटल कॉपी में डालो और हर वीक रिवाइज करो, वरना ट्रस्ट मी कोई फायदा नहीं होगा। मुझे मैसेज करके तो कतई कोई फायदा ना हो रहा, उतने देर आप रिवाइज कर लो, उसमें भला हो जाना है आपका, ठीक है। तो गाइज अगेन आई ऑलवेज टेल यू, कुछ लोग बुरा मना जाते हैं कि आई थॉट ऑल दिस फॉर माई सेल्फ, यू लाइक आई विल अप्रिशिएट कि अगर आप बिना कंप्लेन किए, बिना रैंटिंग किए इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करें और यूज करने लग जाए, बड़ी भलाई हो जाएगी, और आपकी भी मेरी भी। क्योंकि देखिए, मैं, ये सब कोई पैसे की चीज तो नहीं है ना कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एकदम बेस्ट चीज ला, भाई मैं बेस्ट ही ला के दे रही हूँ, ढूंढ ले, ठीक है। लाइक जाके यूट्यूब पूरे ढूंढ लो, बता देना कि कौन आपको एकदम इकट्ठे ला ला के मटेरियल, अच्छा इसको यहाँ से करना है, इसको यहाँ से करना है, उनको उठा के स्पून फीड कर रहा है, ठीक है। कर रहा है तो कर लो यार, मैंने नहीं बोला है आपको इधर रहने के लिए।
अगर आप देख रहे हो तो यू नो मी, अभी तक आप समझ गए होगे। आई एम नॉट रूड, आई एम क्लियर। मेरे पास टाइम नहीं है इतना बकवास करने का। ठीक है, तो हमें ये सब कुछ करना है। जो ग्रुप में है दे आर फाइन विद मी, इसलिए ग्रुप में है, अदरवाइज नहीं होते। अगर आप नहीं हो, आप ना आना चाहो, आ सकते हो, मोस्ट वेलकम है। हम इकट्ठे प्रिपेयर करेंगे 40-50 दिन जितने भी है। हम पूरी मेहनत करेंगे, जान लगा देंगे और बस पेपर निकालेंगे। अच्छा, ओ आई एम सो सॉरी, मैंने उसको ऐड ही नहीं किया। मेरे दिमाग से ही कैसे निकल गया। होता है यार, पहले ही इतना सब कुछ हो गया था ना, इतना बोझ आ गया था कि मैंने ऐड नहीं किया। देखो यार, मैं कल बहुत, मैंने, मेरा इतना रिग्रेट था ना, मतलब मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि वाई आई, लाइक, मैंने टाइपिंग में इतना क्यों वो बिगाड़ दिया, पहले से कर लेती। तो टाइपिंग मेरा इतना बेकार हुआ है, कल काफी लोगों का मैं कमेंट देख रही थी, काफी लोगों का टाइपिंग की वजह से बिगड़ा है। तो प्लीज आप लोग कोशिश करिए, मैं भी कोशिश करती हूँ कि 40 की स्पीड हम घर पे बना के जाएंगे, वहां तो चाहे जितना भी खराब कीबोर्ड आ जाए, 30 तक तो पहुंचा ही लें। ठीक है, इस बार हम टाइपिंग की वजह से फेल नहीं हो सकते, तो टाइपिंग करना तो मस्ट है ही। और कंप्यूटर ऐड नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगली वीक से ऐड कर लेंगे। फिलहाल संडे तक ये सब आपको निपटाना है, मुझे भी निपटाना है कैसे भी। और गाइस बस यही है कि वी विल हेल्प ईच अदर एंड लाइक, बस लगते हैं, मेहनत करते हैं। आप अपने इनसाइट्स अगर मुझे कुछ बता सकते हैं तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। एंड मैं अपनी तरफ से जो भी चीजें मैं कर रही हूँ, लाइक, कोई वो इविलनेस ना रखते हुए, भाई मेरे पास ये सब है भी नहीं। सिंपल सी बात है, जो मैं कर रही हूँ आपको मैंने एकदम क्लियरली बता दिया है, वही चीजें फ्री में जो सबके पास अवेलेबल है। कोई अनोखी चीज तो है नहीं मेरे पास। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। आप अगर एक पेयर ग्रुप के साथ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए, कीजिए। एंड बस एक दूसरे के टाइम का रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, बस इतना ही कहना है। और ये सब अगर किसी को, देखिए, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, जिसको जिसमें प्रॉब्लम है ना यार, डाल दिए मैंने प्लेलिस्ट में, उसमें देख लो। और मैंने ये अभी भी रीजनिंग का बता दिया, रीजनिंग का नहीं डाला तो रीजनिंग का बता दिया। जिसको जितनी तकलीफ हो रही है रीजनिंग की, मैं भी करने वाली हूँ, कमल सर से, एंड गेम एसएससी से। और कुछ कुछ आप पीयूष सर से भी देख सकते हैं। मतलब पहली प्रायोरिटी आप रखो कमल सर को, एंड गेम एसएससी, और फिर आप रख लो पीयूष सर को। ठीक है, तो ऐसे रख लो। बस इतनी चीजें कर लो। उसके लिए अलग से रीजनिंग इतनी बड़ी चीज तो है नहीं जिसके लिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत पड़े। तो उसको आप निपटा लो वहां से, बस खत्म। ठीक है, करो, कंप्लीट करो, अपने दिन का बताओ कि दिन में आपने पूरा क्या कंप्लीट किया। आप ग्रुप में लिख सकते हो कि डे 1 आज मैंने ये कंप्लीट किया, या बस सिंपल सी बात है यार, एक वीक में इतना कंप्लीट करो, संडे को मिलो। ठीक है, संडे को बात करते हैं। चलो फिर ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। आप पढ़ो, मैं भी पढ़ती हूँ, कल से ही लगना है। ये पीपीटी में शेयर कर देती हूँ। और बस आई एम वेरी सॉरी कि आपको मुझे मेरी इतनी बकवासें सुननी पड़ी, बट आई एम रियली थैंकफुल टू, एट द सेम टाइम, कि आप इतने पेशेंटली अभी तक यहाँ तक सुनते हैं। चलिए ठीक है, बाय। आप पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ।